हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हम सभी इस आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक इस लेक्चर नंबर 2 में हम सभी पढ़ने वाले हैं कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। चलिए। आरंभिक आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। कैसे मिलती है? तो प्रश्न है कि आरंभिक एनसीईआरटी, जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें यही एक प्रश्न है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविद जो हैं उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जो कि आखेटक खाद्य संग्राहक, जिनको हमने कहा कि भोजन की तलाश करने की विधि के आधार पर जो जगह जगह घूमते थे भोजन की खोज में, भोजन की तलाश में, उन्हें हम क्या करते थे कि आखेटक खाद्य संग्राहक, यानी जो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। तो पुरातत्वविद, अब एक टर्म है यहाँ पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो वह जो पुरातत्व यानी कि पुराने खोजी गई पुरानी वस्तुओं, जो खोजे गए पुराने या प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन समय में क्या था कि जैसे किन्हीं को औजार मिला, जैसे बर्तन मिले खुदाई के वक्त, है ना, जैसे कि कई मिट्टी के पात्र मिले, उसके अवशेष मिले, तो इन सारी बर्तन, औजारों, इमारतों, ये सारे जो अवशेष मिले ये क्या थे? ये प्राचीन समय की कुछ वस्तुएं थे। और इनका जो जांच पड़ताल करते हैं, इनका जो अध्ययन करते हैं इन वस्तुओं का, उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो पुरातत्वविद। तो वह जो खोजे गए खोजे गए पुराने प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। अब इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार। तो जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, जो इतिहास का अध्ययन करते हैं उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं, है ना। जैसे कि कोई अतीत के विषय में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम सब, तो क्या कहलाएंगे? इतिहासकार कहलाते हैं। चलिए, तो अब ये पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जो आखेटक खाद्य संग्राहक, जो शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे, जंगली जानवरों को मार कर अपने भोजन प्राप्त करते थे। पुरातत्वविदों को पुरातत्वविदों को
कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक करते थे। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण यानी जिनको बनाने और उपयोग उस वस्तुओं के उपयोग करना कौन करते थे? आखेटक खाद्य संग्राहक करते थे, जो जंगली जानवरों को पकड़ते थे। तो जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए औजार बनाए जाते थे, है ना। तो किसी को पकड़ना है जंगली जानवरों को, उनके लिए औजार बनाए जाते थे, है ना। तो उन सभी वस्तुओं का जो निर्माण है, जो उपयोग है, वो कौन करते थे? आखेटक खाद्य संग्राहक करते थे। जैसे कि उस समय लोगों ने अपने काम के लिए कई वस्तुएं बनाई, जिनमें पत्थर, लकड़ी और हड्डियों, जानवर की जो हड्डियां होती थी, वो हड्डियों के औजार बनाए गए। तो लोगों ने अपने काम के लिए कई वस्तुएं बनाए, जिनमें पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए गए। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि लोग जो शिकार करते थे उसके लिए लोगों की पहले हमारे जो आखेटक खाद्य संग्राहक है, जो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे, उनको औजार की जरूरत होती थी, हथियार की जरूरत होती थी। इसलिए उन्होंने क्या बनाया? पत्थर के, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार का निर्माण किया। चलिए, अब इन औजारों का उपयोग, जैसा कि मैंने बताया कि जानवरों को जंगली जानवरों को मारने के लिए करते थे। तो उनका जंगली जानवरों को मारने के लिए फिर उसके बाद कैसे करते थे औजारों का उपयोग? इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, मांस और हड्डियां काटने या पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया
जाता था। तो इनमें से कुछ औजारों का उपयोग इस्तेमाल फल फूल काटने, मांस और हड्डियां काटने, पेड़ की छाल जो होती थी और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। फिर कुछ औजार कुछ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर बाण या भाले बनाकर हथियार बनाए गए। तो एक तो था कि लोग जो हैं पत्थरों से हथियार बनाते थे, लकड़ियों से भी औजार बनाते थे और हड्डियों से ही बनाते थे। इसलिए कुछ हड्डियों और लकड़ी, जानवर की जो हड्डी होती थी, जानवरों को पकड़कर उसका भोजन करके जानवर के जो बचे हड्डियां होती थी, और लकड़ियां जो होती थी, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, मिलते हैं, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर बाण या भाले जैसे भाले बनाकर हथियार बनाए गए। तो हथियार बना करके फिर वो अपने जानवरों का शिकार करते थे। अब इनमें क्या है, ये जो लकड़ी है जिनसे औजार बनाते हैं, तो आखिर इन औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और उन लकड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। उन लकड़ियों से का इस्तेमाल ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो देख सकते हैं कि औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और उन लकड़ियों का इस्तेमाल ईंधन, है ना, जैसे कि पहले क्या है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां की आवश्यकता होती थी ईंधन के तौर पे, आग फ्यूल पकड़ाने के तौर पे। तो आप देख सकते हैं कि जब भोजन पकाते थे, पहले के जो हमारे आदि मानव थे, आदिवासी मूल तत्व के जो लोग थे, वे भोजन पकाने के लिए क्या करते थे, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे और उन लकड़ियों में ही आग सुलगा देते थे। तो वह लकड़ी जो है ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। उसके साथ साथ झोपड़ियां बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। अब रहने के लिए भी इसके बाद जो हमारा दिया गया है
कि रहने के लिए उनके पास एक निर्धारित जगह होती थी। कि पहले ये सभी बात हम लोग कर रहे हैं पूरा पाषाण काल की बात। कब? तो 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो ये जो समय है ये पूरा पाषाण काल युग का समय है ना, बहुत ही प्राचीन, जहाँ पर आग की आविष्कार किया गया था, आग की खोज की गई थी, है ना। पत्थर के जो औजार बनाए जाते थे उन समय जो आदिवासी जो लोग आदि मानव होते थे, जो हमारे अखेटक खाद्य संग्राहक होते थे, उनके लिए रहने की जगह कहाँ होती थी, है ना। तो उनको कहाँ देखा गया है? तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं पूरा स्थल। पूरा स्थल क्या होता है? रहने के लिए निर्धारित जगह। पहले तो क्या है? पूरा स्थल। तो ये पूरा स्थल क्या होता है? वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुएं मिलते थे। तो पूरा स्थल क्या है? पूरा मीन्स क्या होता है? प्राचीन, और स्थल मीन्स वह जगह। तो वह स्थान या जगह जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुएं मिलते थे। तो ये जो स्थान थे, लोगों ने इन वस्तुओं का निर्माण लोगों ने इन वस्तुओं का निर्माण अपने कार्यों के लिए किया था। कार्यों के लिए किया था, और बाद में वे उन्हें वहीं पूरा स्थल में छोड़कर चले गए। तो जो आखेटक खाद्य संग्राहक है, जो हमारे सबसे पहले जो प्रारंभिक जो मानव थे, आरंभिक मानव जो थे, वे पूरा स्थल यानी कि ऐसे स्थान पर वे अपने वस्तुओं को अपनी जरूरत के हिसाब से बनाए, जैसे औजार बनाए, उन्होंने बर्तन बनाए और भी कई इमारतों को उन्होंने बनाया। और फिर वे अपने इस्तेमाल करने के बाद वे उस जगह जहां पे वो रहे थे, उनको वहीं पर वो वस्तुओं को छोड़कर वे अन्य जगहों पर चले गए। तो इन पूरा स्थल में जो है वो महत्वपूर्ण है, वो है भीमबेटका पूरा स्थल। कुछ पूरा स्थल जैसे भीमबेटका, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश। भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश। दूसरा है खुसगी। तीसरा है कुरनुल गुफाएं, जहां पर आग के राख के अवशेष मिले थे। जहां पर राख के जो आग जलाया जाता है, उससे जो राख बचता है, उसके अवशेष कहाँ मिले थे?
कुरनुल गुफा। और यहीं से पता चला था कि उस समय के जो लोग, जो पूरा पाषाण काल के जो आरंभिक जो मानव थे, उन्होंने आग जलाने की विधि को सीख लिया था। चलिए, तो इस तरह से ये पूरा स्थल के विषय में हम लोग ने जाना। अब हम लोग जानते हैं कि लोग जो है सबसे पहला प्रमाण पुरातत्वविदों को पूरा स्थल प्रायः नदियों व झीलों के किनारे पाए जाते थे। ये वह स्थान है जहां पुरातत्वविदों को आखेटक खाद्य संग्राहक के रहने के प्रमाण मिले हैं। साथ ही यह वे स्थान है जहां पुरातत्वविदों को आखेटक खाद्य संग्रह के रहने के स्थान मिले हैं। और इन पुरास्थलों के अलावा कई ऐसे स्थान थे जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के रहने के प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं। लोग पहले क्या थे कि पत्थर के, चूंकि पत्थर के उपकरण, पत्थर के जो औजार, जो हथियार होते थे, उपकरण, पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। इसलिए लोग ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहां अच्छे पत्थर मिल सके। तो देख सकते हैं कि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे उस समय, इसीलिए ऐसे लोग जो ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। चलिए, अब हम लोग देखते हैं शैल चित्रकला। उसके पहले हम लोग जानते हैं भीमबेटका के विषय में और कुछ तथ्य। भीमबेटका, तो ये जो भीमबेटका है, भीमबेटका ऐसा स्थान जहां गुफाएं और कंदराएं
के अवशेष मिले हैं। लोग ऐसे गुफाओं में इसलिए रहते होंगे क्योंकि लोग ऐसे गुफाओं में क्यों रहते थे? भीमबेटका में जहाँ पे गुफाएं और कंदराएं मिली है, उनके अवशेष मिले हैं, तो लोग पहले के लोग ऐसी गुफा में इसलिए रहते होंगे ताकि बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिल सके। तो लोग ऐसे गुफाओं में इसलिए रहते होंगे ताकि बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिल सके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भीमबेटका, जैसे आज क्या कहा जाता है, भीमबेटका मतलब मध्य प्रदेश, तो भीमबेटका का जो नाम है आज भीमबेटका, जिसे आज वर्तमान में मध्य प्रदेश कहा जाता है। तो भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश कहा जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं शैल चित्रकला। शैल चित्रकला के विषय में चित्रकला। तो आप सभी को चित्रकला आती है, किस तरह अच्छी आती है? तो आप देख सकते हैं कि अपने आप को आकलन करें कि आपको किस तरह की चित्रकला आती है ना। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि अभी तो आप जो चित्रकला करेंगे वो ड्राइंग लेंगे आप, है ना, उस पर चित्र को बनाएंगे तो वो आपके लिए चित्रकला होगी। लेकिन पहले हमारे पूरा प्राचीन काल युगों में क्या होता था, कैसा देखा गया है कि गुफा जहाँ पे लोग रहते थे उनकी दीवारों पर, जैसे ये एक गुफा समझिए, ये गुफा की एक दीवार समझिए व्हाइट बोर्ड, और यहाँ इनकी जो है दीवारों पर क्या होता था, इस तरह की देख सकते हैं आप, इस तरह की चीजें जो है बनी होती थी। तो ये चूंकि ये चित्रकला है, आप देख सकते होंगे प्राचीन समय की चित्रकला है, किस तरह की इसका जो है एक बनाने की शैली होगी। तो सपोज ये आपकी गुफा की दीवार है और यहाँ पे आपके ये चित्र बने हुए थे। तो पहले, है ना, ये क्या है, ये आपको एक जंगली जानवरों को बहुत ही मतलब जंगली जानवरों को उस समय जो है उन गुफाओं की दीवारों में सजीव करके दिखाया गया था, है ना। आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें इस तरह का दिखाया गया है कि शैल चित्रकला में क्या है कि जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव करते हुए दिखाया गया, सजीव चित्रण दिखाया गया उसका। तो वो कहाँ दिखाया गया है, तो ऐसी गुफा जहाँ लोग रहते थे पहले, उनकी दीवारों पर इस तरह का चित्र देखा गया, जिसे शैल चित्रकला कहा जाता है। तो शैल चित्रकला चूंकि ये अभी एक अभ्यास था, इसलिए आपको इस तरह की चीजें बताई गई। चलिए अब आते हैं हम लोग शैल चित्रकला। शैल चित्रकला, शैल चित्रकला, शैल चित्रकला, शैल चित्रकला क्या, तो जिसमें वह गुफाएं जहां
लोग रहते थे, उनकी दीवारों पर जंगली जानवरों का सजीव चित्रण, उन जानवरों का सजीव चित्रण किया गया था, जिसे हम शैल चित्रकला के नाम से जानते हैं। शैल चित्रकला के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आग की खोज। अब हम देखने वाले हैं आग की खोज कब, तो 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष, पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। आग की खोज, आग की खोज क्या है, तो कुरनुल गुफाएं, जो कि एक पूरा स्थल है, कुरनुल गुफाएं, कुरनुल गुफा, जहां राख के अवशेष मिले हैं। अर्थात लोगों ने, अर्थात यानी इसका मतलब लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। ये बात कब हो रही है, तो पूरा पाषाण काल की बात हो रही है, पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग की बात हो रही है। ठीक है, अभी हम लोग हर युग को, हर काल को धीरे धीरे करके देखेंगे। तो ये कुरनुल गुफाएं जहां राख के अवशेष मिले हैं, अर्थात लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। अब लोग आग जलाना तो सीख गए थे, लेकिन आखिर सीखे क्यों, है ना, उसके क्या इस्तेमाल थे। आग जलाने के कई इस्तेमाल थे, है ना, जैसे प्रकाश के लिए लोग आग जलाते थे, है ना, मांस भूनने के लिए आग जलाते थे, है ना, जो जानवर जिन जानवरों का लोग शिकार करते थे, उनको, उनके मांस को काटते थे और उनको भूनते थे ताकि वो अच्छे से पक सके। कच्चे, पहले तो लोग कच्चे मांस को खाते थे जानवरों को, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने जैसे ही आग जलाना सीखा तो जानवरों के पके हुए मांस को लोगों ने खाना प्रारंभ किया। तीसरा जो इस्तेमाल है वह है खतरनाक जानवरों से वो खुद को सुरक्षित करते थे, उनको दूर भगाते थे। आग का इस्तेमाल, आग का इस्तेमाल जैसे प्रकाश के लिए, दूसरा है मांस भूनने के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को
दूर भगाने तो आग का इस्तेमाल के लोग करते थे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए लोगों ने आग का इस्तेमाल किया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मध्य पाषाण युग, जहां पर पर्यावरणीय बदलाव हुए, यानी कि जलवायु में परिवर्तन हुए, दुनिया की जलवायु में परिवर्तन हुए, गर्मी बढ़ने लगी। इसके कारण क्या हुआ कि घास के मैदान विकसित हुए और जो हिरन थे, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। और साथ ही जो लोग इनका शिकार करते थे वे लोग इनके पीछे पीछे आए और इनकी खाने की जो आदतें हैं और इनकी प्रजनन करने की समय की जानकारियां हासिल की। और हो सकता है कि उस समय जो लोग होते हैं वो इन जानवरों को इसलिए पकड़ा करते थे ताकि वे अपनी जरूरत के अनुसार इन्हें पालने के विचार सोचते होंगे, है ना। तो इन सारी चीजें हैं। और मध्य पाषाण युग में एक चीज था कि उस समय मछलियां जो थी वे भी महत्वपूर्ण स्रोत थी भोजन की। चलिए, तो हम लोग पूरा पाषाण युग में देखें कि आग का विस्तार और फिर पत्थर जैसे हथियारों भी बनाए गए। अब जो है हम लोग आते हैं दूसरा, वह है मध्य पाषाण युग। तो इसमें क्या है, बदलती जलवायु। बदलती जलवायु, बदलती जलवायु का तात्पर्य क्या है कि मध्य पाषाण, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, मध्य मतलब जो बीच में हो, इसको हम लोग लघु पाषाण भी कहते हैं या माइक्रोलिथ भी कहते हैं। तो बदलती जलवायु का जो समय था लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, बड़े बदलाव आए, जिससे गर्मी बढ़ने लगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मध्य पाषाण युग यानी 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले के बीच की बात हो रही है, जहां पर दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए जिसके कारण गर्मियां बढ़ने लगी, है ना। फिर परिणाम स्वरूप घास के मैदान बनने लगे। हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, और गाय जैसी जानवरों की संख्या बढ़ी। गाय जैसी जानवरों की संख्या बढ़ी
जो घास जिन्हें चारा कहते हैं खाकर जिंदा रहते थे। तो यहाँ क्या है कि ये जो जलवायु में जो परिवर्तन हुई, गर्मी बढ़ने लगे, इसके कारण क्या क्या हुआ? इसके कारण घास के मैदान बनने लगे। जो पशु थे जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लोग इनका शिकार करते थे, जो लोग इनका शिकार करते होंगे वे इनके पीछे आए। और आगे क्या किया इन्होंने? जहां पे जो पशु रहते थे आए और लोगों ने उन्होंने इनके पशुओं के जानवरों के खाने की आदतों और प्रजनन करने की समय के आधार पर करने की समय की जानकारी हासिल इनके पीछे है। उन्होंने उनके खाने की आदतों और प्रजनन करने की समय की जानकारी हासिल की। ठीक है, फिर क्या था? हो सकता है कि वे इनको पालतू बनाना चाहते थे। लोगों ने अपनी जरूरतों के लिए इन जानवरों को पालने के विचार सोचे होंगे। तो बदलती जलवायु का मतलब मध्य पाषाण युग। तो लोग उनका शिकार करने के लिए किनका? जानवरों का, है ना। जो जानवर जैसे ही जलवायु परिवर्तन हुई घास बनने लगे तो जो घास खाकर जिंदा रहते थे वे जानवर और संख्या बढ़ी तो लोग इनके पीछे पीछे आए और उनकी खाने की आदतों और प्रजनन करने की समय की जानकारी हासिल की। साथ ही साथ इनको पालने की भी जो है इनको अपनी आवश्यकता के अनुसार पालने की भी, है ना,
विचार भी सोचने लगे। कब? सिर्फ सोचे, मध्य पाषाण युग में सोचे। लेकिन अब आता है हम लोगों का मॉडर्न, इसको कहते हैं नव पाषाण युग, थोड़ा नया है ना। इस युग का शुरुआत जो है 10,000 वर्ष पहले से हुई थी। इस युग की शुरुआत कब से हुई थी? 10,000 वर्ष पहले से हुई थी, जिसमें लोगों ने खेती और पशुपालन को अपनाया। जिसमें खेती, अब क्या है हमारा? खेती और पशुपालन, खेती और पशुपालन। तो ये जो है नवपाषाण युग है। नवपाषाण का युग। नवपाषाण युग का युग कब से कब तक था? 10,000 वर्ष पहले से था, 10,000 वर्ष पहले। तो जो खेती और पशुपालन क्या है, जो खेती करते थे उनको हम कृषक कहते थे, और जो पशुपालन करते थे, जो जानवरों को पालते थे, उन्हें हम पशुपालन करते थे। तो उपमहाद्वीप में रहने वाले, या फिर उपमहाद्वीप में विभिन्न स्थानों पर गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज उगने लगे। तो उपमहाद्वीप क्या? जैसे भारत हो गया, जैसे नेपाल, भूटान है ना, श्रीलंका, इन सारी जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज जो है वो क्या होने लगे? उगने लगे थे। महिलाओं पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाजों को भोजन के लिए इकट्ठा करने लगे। तो महिलाओं, बच्चों, पुरुषों ने इन अनाजों को भोजन के लिए इकट्ठा करने लगे थे। फिर क्या था कि ये जो महिला, पुरुष और जो बच्चे थे, इन्होंने धीरे धीरे जो है ये भी सीख लिया कि ये जो अनाज है उनको उगाए कहाँ, ये उगते कहाँ थे, और साथ ही साथ इन अनाजों को पकने में जो है कितना समय लगता था, ये भी इन्होंने जान लिया था। तो कुल मिलाकर इन्होंने खुद अनाज पैदा करना सीख लिया।
ये जो लोग महिला पुरुष और बच्चे जो भोजन के लिए इन अनाजों को एकत्र करते थे, इकट्ठा करते थे, साथ ही साथ इन्होंने इन विधि को जाना कि आखिर ये उगते कैसे थे, इनको फसलों को पकने में कितना समय लगता था, और इसलिए इन्होंने क्या किया, खुद से स्वयं से इनको पैदा करने लगे। इन अनाजों को वे जो महिला पुरुष थे, उन्होंने, स्त्री पुरुष ने खुद इस अनाज को पैदा करने लगे और इसलिए वे कृषक कहलाए। कब? तो नवपाषाण युग की बात हो रही है। इसलिए उन लोगों को कृषक कहा जाता था नवपाषाण युग में, जो अपनी खेती करने लगे, अपने खुद से अनाज उगाने लगे। अब क्या है, अब हम लोग देखने वाले हैं, हम लोगों का खेती हो गया, अब हम लोग देखने वाले हैं पशुपालन। तो उसी समय या उसी तरह लोगों ने, ये कब की बात हो रही है, तो नवपाषाण युग की बात हो रही है, यानी उसी समय की बात है, 10,000 वर्ष पहले की। लोगों ने अपने घरों के आस पास चारा रखने लगे, ताकि जानवर आकर्षित हो सके। चारा रखने लगे ताकि जानवर आकर्षित हो सके। तो देख सकते हैं आप कि सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया, यानी पालने लगे लोग, बनाया गया, वह कुत्ते के जंगली पूर्वज थे। जंगली पूर्वज थे, कुत्ते के जंगली पूर्वज थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने क्या देखा, तीनों युगों को एक एक बारी बारी से देखा। आग की खोज, फिर जलवायु में परिवर्तन हुए तो धीरे धीरे जो है घास खाने वाले लोग, जो जानवर थे उनकी संख्या बढ़ी, है ना। फिर नवपाषाण युग जिसमें खेती और पशुपालन को लोगों ने अपनाया, और जो ये लोग जो धीरे धीरे जानवरों को जो अपनाने लगे, उनको पालने लगे, इसलिए वे पशुपालन कहलाए। तो इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं घरेलू की प्रक्रिया। लोग जो पौधों को उगाए और साथ ही साथ जानवरों की जो देखभाल करते थे, उसी को हम घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करने वाले इसी जो हम लोग भोजन खाते हैं वे भी इसी घरेलूकरण की प्रक्रिया है। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।